शुभ संध्या। मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम हिंदी के उपसर्ग अध्याय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। आज हम उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 15 से 20 प्रश्न होंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उपसर्ग से लगभग सभी प्रतियोगिता में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 2 नंबर पक्का करने के लिए मेरे साथ जुड़ करके लाभ उठावें और उपसर्ग अध्याय को जो कि पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए उपसर्ग को अच्छा से पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब जब मेरी क्लास को देख पाएंगे उपसर्ग से संबंधित। तो चलते हैं हम उपसर्ग की ओर। ये है उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और लेते हैं ये पहला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग खोजना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? 1 में है विद्यालय, 2 में है प्रहार, और 3 निराला और 4 मंचाई। ऑप्शन है ABCD। इसमें देखिए उपसर्ग कौन है। तो हमने परिभाषा में बताए थे, उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और शब्द मूल होना चाहिए, मूल शब्द में ही वह लग करके उसके अर्थ को बदलेंगे। निराला में कोई मूल शब्द नहीं, मनचाही नहीं होगा। प्रहार में प्र, यहाँ देखिए इसमें जो है यहाँ होगा, जैसे हम करते हैं विद्या जो आलय, तब बनता है विद्यालय। आलय का एक स्पष्ट अर्थ है, आलय में इस घर होता है, उसमें विद्या जुट गया, विद्या उपसर्ग है। और विद्या कौन में? विद्यालय में। एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर प्रश्न में है, उपहार शब्द में, ध्यान से देखेंगे, उपहार शब्द में कौन उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपहार है, उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्र तो भार वह नहीं, आ भी नहीं है, अन भी नहीं है, एक बचता है उप। हार में क्या लग गया? हार से पहले उप लग गया तो बन गया उपहार। हार से पहले उप लग गया तो क्या बन गया? उपहार। अर्थात उपहार में उप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी 2 नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। आशा है कि आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर 3 देख रहे होंगे आप लोग। 3 नंबर में कहते हैं कि निरोग शब्द में कौन शब्द? निरोग। निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये लिखा है निरोग। हम लोग उस शब्द का थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे, उससे भी पता चल जाएगा निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो नी तो होगा नहीं, निरोग का होता है कौन सी? निरोग का होता है नि जो रोग। रोग शब्द है, मेरा रोग मतलब रोगी, इलाज, बीमारी। रोग क्या हो गया? बीमारी हो गया, उसमें निह लग गया तो निह जो रोग होता है निरोग, अर्थात इसमें निह उपसर्ग आएगा। ए ऑप्शन नंबर नी है, सी में नी, डी में नी और बी में नी। स्पष्ट है ऑप्शन से कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ये, और 4 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। जब भी क्लास करने बैठेंगे
तो कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, उससे आप मिला मिला के देखेंगे कि आपकी कितनी सही हुआ, और जो गलत हुआ मेरे साथ जुड़ करके उसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय लगा। ये प्रत्यय का बात हो गया। प्रत्यय किसे कहते हैं, आप लोगों को लिखाए थे प्रत्यय, इसका परिभाषा था वह शब्द या शब्दांश, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, अर्थ को बदल दे, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय शब्द या शब्दांश के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। क्या होता है, अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलता है, इसमें प्रत्यय खोजना है। शब्द के अंत में जोड़ के एक नया शब्द बना। महान में तो कोई चीज है नहीं, महान जो और नहीं होगा, शिक्षा ये नहीं होगा, लघुता, पाठशाला, इसमें देखते हैं कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय इसमें लघु शब्द है, उसमें ता क्या है, प्रत्यय। लघुता में क्या प्रत्यय है, ता, इसीलिए लघुता शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। लघुता शब्द में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। ता लग करके लघुता, निजता, ये सब क्या होता है, ता प्रत्यय है, और लघु में ता लग करके लघुता बन गया। 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महत्व। महत्व शब्द में यहाँ देखना है महत्व, इसमें कौन सा प्रत्यय खोजना है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलता है। तत्, महत्व में तो तत् नहीं आता, जैसे महत्व तत् नहीं होगा, वह करते हैं, बात नहीं आ रहा है। तब तो महाजोड़ तो महत्व, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। महत्व का तो होगा, महत्व का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, और महत्व में आप लोगों का आ जाएगा तो ऑप्शन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है ऊंचाई। 6 में है ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऊंचाई इसमें खोजना है, ऊंचाई में प्रत्यय खोजना है। आई, बी में एक है, सी में ऊंचाई है, डी में आई है। ऊंच जोर आई ऊंचाई होता है, ऊंच जोर आई ऊंचाई। आई तो होगा नहीं, एक भी नहीं होगा, ऊंचाई तो का तो कोई सवाल नहीं है। इसलिए जैसे ऊंच जोर आई क्या हो गया, ऊंचाई। इसका होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर रहे 7 वैज्ञानिक। ये है वैज्ञानिक शब्द। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय, वैज्ञानिक अंतिम में देखेंगे क्या जुटा है। वैज्ञानिक में क्या जुट गया, क तो नहीं जुटा है, वैज्ञानिक इक निक, निक और क काट दे, बच गया क्या, इस दो में से खोजिए। एक इसमें कौन एक सही है, वैज्ञानिक एक हर सही है अंतिम में, इसीलिए हर सही वाला होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। वैज्ञानिक में
इक प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं, हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर रहा ये, प्रश्न नंबर 8 है। इसमें है लरकपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, जवाब खोजिए। लरकपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लरक जोरपन, लरकपन होता है। लरक जोरपन, लरकपन, इसमें ये कपन नहीं होगा, ना नहीं होगा और अन नहीं होगा। हो जाएगा क्या? लरक प्लस पन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पन। क्या आ जाएगा? पन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? निर्भिमान। निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? इसमें कोई ना उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी लगा होगा उसको हंसका देना है। तो निर्जोर अभिमान होता है। निर्भिमान का क्या होता है? निर्धन अभिमान। अभिमान ये होता है इसका संधि विच्छेद। निर्जोर अभिमान, निर्भिमान, अर्थात इसमें क्या है? उपसर्ग लगा है। निर उपसर्ग होता है। निर क्या होता है? उपसर्ग होता है। अभिमान इसका मूल शब्द हो गया। अभिमान क्या हो गया? मूल शब्द। और अभिमान जो है ऑप्शन नंबर डी में है। 9 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अभिमान। निर्भिमान में मूल शब्द है। आप लोगों ने भी सही जवाब लगाया होगा। और अगला प्रश्न रहा 10 नंबर प्रश्न, ये है। और इसमें लिखा है समग्र तात्मकता। गलत लिखा है, समग्र तात्मकता होगा। समग्र तात्मकता ऐसे होना चाहिए। तात्मकता, समग्र तात्मकता। इसमें मूल शब्द खोजना है। इसमें देखिए क्या है? आत्मक है, अग्र है, आत्मा है और समग्र है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन के आधार पर समग्र जो है मूल शब्द हो जाएगा। समग्र क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। आत्मक, आत्मा। ये ऑप्शन प्रश्न सही नहीं लिखा है। ऑप्शन के आधार पर ये आ रहा है। ये टाइपिंग करने वालों ने इसे गलत किया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न जो है 11 नंबर है। और 11 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से ता, निम्नलिखित में से ता प्रत्यय खोजना है। सुंदरता, बर्बरता, लंगड़ाता, पछताता। इसमें तो ताता हो गया। लंगड़ाता में भी आता हो जाएगा। सिर्फ ता खोजना है। बर्बर में ये नहीं, सुंदरता, सुंदर में ता प्रत्यय लग गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो सुंदरता, ता क्या है? प्रत्यय। ता क्या है? प्रत्यय। और प्रत्यय खोजना था तो आप लोगों ने देख लिया। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। सुंदर में ता प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदर में जो है ता प्रत्यय लगा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 कहता है कि इसमें आप लोगों को आई प्रत्यय खोजना है। क्या खोजना है? निम्नलिखित में आई प्रत्यय किसमें है? निम्नलिखित में आई प्रत्यय किसमें है? आई, इसमें ऑप्शन 1 भी नहीं है। बर्बरता है, 2 बार बर्बरता दे दिया। सुंदरता भी 2 बार दे दिया। लड़ाई, जैसे हम बता देते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी में आई प्रत्यय होता है। आई प्रत्यय। खिलाड़ी में लड़ाई, जैसे हम बोलेंगे कि लड़ाई।
लड़ाई में आई प्रत्यय हो गया। लड़ाई में क्या हो गया? आई प्रत्यय हो गया। ये ऑप्शन इसका गलत रहा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है और 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से एल प्रत्यय। एल प्रत्यय खोजना है। कौन प्रत्यय खोजना है? एल प्रत्यय खोजना है। एल प्रत्यय खोजिए। बैल में तो एक ही शब्द है, सेल भी एक शब्द है, मैल भी एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगा है। बच गया ए नंबर जो कि है बिगड़ेल। क्या है? बिगड़ेल। बिगर में ऐल प्रत्यय है। इसमें क्या है? ऐल। बिगड़ जोर ऐल, बिगड़ेल। बिगड़ जोर ऐल, बिगड़ेल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में है एरा प्रत्यय। कौन प्रत्यय? एरा। निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय किसमें? निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय किसमें है? तो जैसे डेरा, डेरा शब्द है, लुटेरा, फेरा, सवेरा। सवेरा में तो होगा नहीं, सवेरा से निषेध नहीं होगा, फेरा नहीं। लुट जोर एरा, लुटेरा। लुट जोर एरा, लुटेरा। लुटेरा जो है, लुटेरा में एरा प्रत्यय। लुटेरा में क्या है? एरा प्रत्यय। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। लुटेरा, लुटेरा में क्या है? एरा प्रत्यय। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 है और प्रश्न नंबर 15 को देखिए आप लोग ध्यान से और ढूंढने का प्रयास कीजिए। कहते हैं निम्नलिखित में आलू प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी शब्द या शब्दांश के अंत में। आलू प्रत्यय खोजना। क्या खोजना है? आलू। आलू प्रत्यय किसमें है? दयालु, झगड़ालू, भालू, कृपालु। ये भालू में होगा नहीं, कृपालु भी नहीं होगा, दयालु भी नहीं होगा। झगड़ालू, झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। और झगड़ालू में जो है आलू प्रत्यय है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा हुआ है। झगड़ालू में क्या लगा हुआ है? आलू प्रत्यय लगा हुआ है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा हुआ है और 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहते हैं कि निम्नलिखित में से एक प्रत्यय कौन? एक प्रत्यय खोजना है। इसमें से क्या खोजना है? एक प्रत्यय। इसमें अधिक में एक नहीं है, खनिक में नहीं है, धनिक में नहीं है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक में क्या है? एक प्रत्यय है। वैज्ञानिक में क्या है? एक प्रत्यय। विज्ञान जोड़िक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वैज्ञानिक। 16 में एक प्रत्यय वैज्ञानिक में है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से मान प्रत्यय किसमें? इसमें मान प्रत्यय खोजना है। श्रीमान नहीं होगा, उपनाम ये भी नहीं होता है। मान प्रत्यय खोजना है। अभिमान तो एक शब्द है, अभी कोई मूल शब्द नहीं होता है। बुद्धि शब्द होता है, उसमें मान जोड़ देते हैं, बुद्धिमान हो जाता है। जिसका सही सही अर्थ निकलता है वही मूल शब्द कहलाता है। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्धिमान में मान प्रत्यय, बुद्धि प्लस मान। इसका करेंगे संधि विच्छेद तो बुद्धि प्लस मान हो जाएगा और ये मान क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। मान क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। अर्थात बुद्धिमान में ही ये प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न अगला कहते हैं 18 नंबर प्रश्न है। इसमें वान प्रत्यय खोजना है। क्या खोजना है? वान। वान प्रत्यय लिखना है। देखिए निम्नलिखित में से वान प्रत्यय किसमें है? तो गारीवान, बागवान, धनवान,
कोचवन क्या हो जाएगा? सही जवाब खोजिए। इसमें लगभग सब में वान प्रत्यय है। धनवान, धन विस्फोट शब्द उसमें वान लग गया, धनवान हो गया। बाग में वान लग गया तो बागवान हो गया। गाड़ी में वान लग गया, गाड़ीवान हो गया। कोच में वान लग गया, कोचवान हो गया। अगर हम कह लें तो इसमें सब होगा, लेकिन मूल रूप से गाड़ीवान होगा। ऐसे इसका ऑप्शन अगर ए बी रहता तब भी सही होता। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए, ऑप्शन नंबर ए ही सही माना जाता है। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। लिखी हुई है, निम्नलिखित में से आर्य प्रत्यय, कौन प्रत्यय? आर्य प्रत्यय कोई नहीं। निम्नलिखित में से आर्य प्रत्यय कौन है? महामारी, जुआरी। ए में है महामारी, बी में है जुआरी, सी में है खिलाड़ी और डी में बैलगाड़ी। आरी प्रत्यय, इसमें बैल प्लस गाड़ी हो जाएगा तो गाड़ी प्रत्यय होगा। जू कोई शब्द नहीं होता, आज लगाएंगे। महामारी, महा प्लस मारी हो जाएगा तो यहाँ मारी प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पूछा आरी प्रत्यय होता, सॉरी आरी प्रत्यय पूछ रहा है। जैसे इसमें हो गया महा धन मारी, महामारी, इसमें मारी प्रत्यय होगा, जो कि प्रश्न नंबर कह नहीं रहा है। ज्वारी में जू प्लस आरी ज्वारी हो जाएगा, जू प्लस आरी ज्वारी होगा। इसमें होगा खेल प्लस आरी, चाहे जिस रूप में लिखिए, ऐसे लिखिएगा वैसे लिखिए, समझने की बात है। इसमें खिलाड़ी जो है इसमें आरी प्रत्यय, और बैलगाड़ी क्या होगा? बैल और क्या हो जाएगा? गाय। इसमें गाड़ी प्रत्यय होगा। आपको पूछ रहा है आरी प्रत्यय, आरी प्रत्यय खिलाड़ी में, आरी प्रत्यय खिलाड़ी में है। अर्थात 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहा। और चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर ये रहा 20, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से अक्कर, अक्कर प्रत्यय किसमें लगा है? निम्नलिखित में अक्कर प्रत्यय किसमें लगा है? जैसे घुमक्कर, शक्कर, टक्कर, मक्कर, मक्कर टक्कर घूम शक्कर, घूम घूमना एक शब्द है, उसमें अक्कर लग गया तो हो गया घुमक्कर। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 20 नंबर प्रश्नों का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अक्कर प्रत्यय घुमक्कर में लगा हुआ है। इस प्रकार मेरे साथ आप लोगों ने 20 प्रश्नों का अभ्यास किए। हमें विश्वास है आप लोगों ने अधिक से अधिक अंक जरूर प्राप्त किए होंगे। जिनका जिनका ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि किसका कितना अंक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय अध्याय देख लेंगे विस्तार से, कैसे कैसे पढ़ाया गया है, कौन कौन सा प्रत्यय है, कौन उपसर्ग है और किसका कैसे प्रयोग होता है, किस प्रकार हम उसको संधि विच्छेद करके विखंडित करके प्रत्यय और उपसर्ग को छांट सकते हैं। इस प्रकार आसानी से हम उपसर्ग और प्रत्यय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही सही हल कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लक्ष्य तक पहुंचने तक, जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाए तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहें। और मेरा चैनल आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में बिल्कुल ही पूर्ण रूप में सहयोग करेगा। इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा है। कहा भी जाता है लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल, लक्ष्य न ओझल हो पाए दृढ़ निश्चय पर है अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। देखते होंगे कि चींटियां जो है पेड़ पर बार बार चढ़ती है, बार बार फिसल जाती है, लेकिन एक न एक बार वह निश्चित ही अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए परीक्षा में 1-2 बार फेल हो जाने से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।
कहते हैं असफलता ही सफलता की कुंजी है, यानी जितना असफल होंगे उतना बार मेहनत करके अच्छी तरह से अच्छी मंजिल पर पहुंचेंगे और असफलता कुंजी बना लेंगे सफलता पाने का, तो आप निश्चित रूप से एक न एक दिन सफल होंगे और आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।